हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 6 पॉइंट जो है 2 प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की। हमने इससे पहली वीडियो में हमने कर लिया था 6.1 एक्सरसाइज को, हमारी 6.1 एक्सरसाइज थी उसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया था। चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं ये वाला, यहाँ पर 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आकृति हमें दे रखी है 6 पॉइंट यहाँ पर 28 है। यहाँ पर x और y का मान ज्ञात कीजिए और यहाँ पर फिर दर्शाना है कि AB जो होता है CD के समांतर है। ठीक है, हमें AB जो रेखा है ये A और B यानी AB और यहाँ पर CD ये दोनों रेखाओं को आपस में समांतर दिखाना है। और साथ में जो है यहाँ पर हमें क्या करना है, साथ में यहाँ पर हमें इसको x और y के मान भी निकालने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज आ जाती है x और y के मान निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखिए x जब भी यहाँ पर इस तरह से बने हों, देखिए जब भी इस तरह से कोण होते हैं यानी इस तरह से दो लाइन आपस में काटती हैं और यहाँ पर जो सम्मुख कोण होते हैं एक दूसरे की यानी सम्मुख कोण, जैसे कोण नंबर 1 कोण नंबर 2, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब बिल्कुल इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर क्या है कि ये देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, y देखिए यहाँ पर कैंची बन रही है और यहाँ पर जो है y कितना हो जाएगा, ये कोण इसके सामने है, मतलब ये कोण y जो हो जाएगा हमारा 130 का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो y कोण है यानी कोण y है इक्वल टू हमारा 130 हो जाएगा। कैसे? हम यहाँ पर शीर्षा विमुख कोण, ठीक है, शीर्ष विमुख कोण से ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको रीजन दे देना है कि ये y हमारा 130 कैसे आया। ठीक है, y हमारा निकल चुका है। अब हम x निकालेंगे। तो अब हमें पता है कि अगर मैं इसको o, यहाँ पर क्या है, इसको मैं o मान लेता हूँ। अगर ये o बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से ओ हटा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 50 और यहाँ पे एक ही रेखा पर, जब भी आपको पता होगा कि जब भी इस तरह से हम कोण बनाते हैं और इस लाइन पर कभी भी ऐसे कोण बनता है, ठीक है, ये जो पूरा जो कोण होता है एक लाइन पर वो बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, कितने का बनता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर पूरी लाइन पर जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री होगा उसका मान। और यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, मतलब दो कोण बन गए, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और यहीं पर हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर 50 दे रखा है तो यहाँ पर x है, तो मतलब 50 और x का मान कितना होने वाला है? 180। ठीक है, तो हम यही रखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लिखने वाले हैं कोण x प्लस कोण जो है यहाँ पर कितना है? 50। क्या है, हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि ये रैखिक यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये क्या है? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म से ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम x निकालेंगे, x की वैल्यू इक्वल टू हमारे पास 180 आ गया और माइनस 50। हम यहाँ पर क्या करने वाले, माइनस 50 लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद x की वैल्यू जो आएगी हमारी 130 आ जाएगी। तो x हमारा 130 डिग्री का आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x कितना आ गया? 130 डिग्री। ठीक है, तो x हमारा 130 डिग्री आ चुका है और हमारा y भी कितना आ चुका है? 130 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इस तरह से ये 130 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये, तो यहाँ पर क्या है, ए भी 130 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी और यहाँ पर सी डी के अंतः एकांतर कोण बराबर हैं। ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पर क्या है, ये जो कोण बराबर है यानी एक्स वाई इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे जो है एक्स, हमारा जो कोण x है वो कोण y के बराबर है, जो कि हमारा कितना आ रहा है? 130 आ रहा है। इसलिए क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, ये अंतः एकांतर कोण है। यहाँ पर अंतः, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे ए बी और यहाँ पर ए बी और सी डी, यानी सी डी के अंतः, यहाँ पर अंतः एकांतर कोण। तो आपको इस तरह से अंतः एकांतर कोण लिख देना है। अगर आपने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया उसके बाद आपको पता चल गया इसलिए तो यहाँ पर अंतः एकांतर कोण है,
तो हमारा क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, इससे इम्प्लाइज दैट, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो ए बी है हमारा, वो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसी तरह से आपको बताना है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि जब भी समांतर रेखाएं होती हैं, यहाँ पर इस तरह से अगर समांतर रेखाएं होंगी तो यहाँ पर क्या अंतः एकांतर कोण बराबर होंगे, तो ये इस तरह से बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ए भी 130 आ गया, ये भी 130 आ गया, अंतः एकांतर कोण बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए बी है और सी डी है, ये समांतर रेखाएं हैं, ये हमें यहाँ पर प्रूफ हो गया, दिखा दिया हमने। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यहाँ पर आकृति जो दे रखी है 6.29, यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए बी यहाँ पर सी डी और यहाँ पर जो है ए बी जो है सी डी के समांतर है, यानी ए बी वाली रेखा यहाँ पर क्या है, ए बी वाली रेखा, जो ए बी वाली रेखा है यहाँ पर सी डी के समांतर है, और जो सी डी वाली रेखा है यानी सी डी वाली रेखा, ये वाली रेखा वो ई एफ के समांतर है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है, एक्स यानी एक्स वाई अनुपात जेड इक्वल टू होगा 3:7। ठीक है, ये दे रखा है, और एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें एक्स का मान ज्ञात नहीं करना है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। एक्स का मान हमें निकालना है, सिर्फ एक्स का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कैसे दे रखा है, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें पता है ये सारी की सारी जो है हमारी समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी रेखाएं हमारी क्या है, हमें पता है कि ये सारी की सारी रेखाएं हमारी समांतर। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये चीज यहाँ पर क्या बनता है, जब भी यहाँ पर एक समांतर रेखा हो, यानी समांतर रेखा में जब भी इस तरह से लाइन बनती हो और इस तरह से काट रही हो, तो एक किसी समांतर रेखा के एक ही ओर अंतः एक मतलब एक ही ओर अंदर की ओर यानी बने कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी मैंने चीजें जो है बेसिक इस चैप्टर के जो है मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में कराए थे, जिसमें मैंने 6.1 एक्सरसाइज करी थी। उस वीडियो में मैंने आपको जो है सारे कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर के एक ही वीडियो में बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको दिक्कत आएगी इसमें, लेकिन इसीलिए मैं आपको जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो देखने के बाद आपका जो है पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी समांतर रेखाएं होती हैं, मतलब कहने का मतलब अगर आपके पास दो ऐसी समांतर रेखाएं हैं और यहाँ पर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से कोई लाइन काट रही, तो जो समांतर रेखाओं के एक ही तरफ अंदर की तरफ जो कोण बने होंगे उनका योग जो होगा वो 180 होगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x और y का जोड़ हमें पता है 180 होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें सबसे पहले तो हमें पता है अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात हम लिख लेते हैं। तो हमें दे रखा है YZ और 3/7। ठीक है, तो y अनुपात यहाँ पर z जो दे रखा है वो 3:7 दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले y को अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, y की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पर 3 और 10 कर सकते हैं। टोटल इनका कितना होता है, 3 मतलब 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 y निकल के आ गया। वैसे ही हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। x का मतलब है 7/10। ठीक है, अब हमारे पास है, हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इसमें से देखिए x और y की वैल्यू निकालनी है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x यानी कोण x प्लस कोण y को जोड़ेंगे, इक्वल टू 180 आने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि ये होता है समांतर रेखा के एक ही तरफ बने कोण। ठीक है, अंतः यहाँ पर लिखते हैं समांतर रेखा के एक ही ओर बने अंतः यहाँ पर कोण। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर रीजन दे सकते हैं क्या चीज़ है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिख दिया आपने, ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि हमें x और y की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, x और y की वैल्यू को क्या करना है, तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। यहाँ पर x जो निकलेगा हमारा इस तरह से निकल के आएगा। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू जो है निकलेगी, यहाँ पर इन दोनों का जोड़ क्या है, 180 है। ठीक है, इन दोनों का जोड़ 180 है, तो हमने यहाँ पर अनुपात भी कर लिया था। तो अगर मुझे x निकालना है तो मैं 180 में से यहाँ पर इस तरह से 3 इंटू यहाँ पर 180 कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 इंटू जो है यहाँ पर 10 कर दूंगा, तो यहाँ से 10 से 10 कट हो जाएगा, और यहाँ पर 18, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18×3 = 54। तो यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 54 डिग्री की आएगी,
और हमारे पास सॉरी यहाँ पर जो है हमारे पास क्या था, यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो वैल्यू है y की वैल्यू है, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास y की वैल्यू जो है 3 है और यहाँ पर जो है 10 है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, सॉरी यहाँ पर जो है हम x की वैल्यू यहाँ पर 7 रख देते हैं यहाँ पर और 10 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कट कर देंगे और यहाँ पर जो है हम इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 8 सत्ते 56 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 5 8 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आ गया 126। तो कितना हो गया हमारा x जो हो गया 126 हो गया। उसके बाद हम निकालने वाले हैं y कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है, y 180 डिग्री इंटू यहाँ पर 3/10 कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा और ये 54 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है x और y मैंने निकाल लिए। तो वैसे भी मुझे क्या करना था, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने क्या कर लिया, हमने तो y की वैल्यू भी निकाल दी है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, हमारी यहाँ पर 126 आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। y की वैल्यू आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता होता है 180 होता है इन दोनों का जोड़। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका यहाँ पर रेशियो इस तरह से ले लेना है और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देना है और x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 126। तो आई होप अब क्लियर हो गया। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में जो है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 3 को। तो चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, और फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।